देखिए, मुलाकात सबको सबसे करनी चाहिए। इसका मतलब हम ये थोड़ी ना किसी से मिल रहे हैं तो एंडोर्स कर रहे हैं। मिलता तो मैं भी सुधांशु त्रिवेदी जी से हूं, ऑन एंड ऑफ। आप ही के स्टूडियो में मिलता हूं। इनकी आइडियोलॉजी अलग है, हमारी आइडियोलॉजी अलग है, ये एक अलग बात होती है। लेकिन इसको मिलना, अगर ये इसमें नैरेटिव बनाया जाए कि साहब राहुल गांधी एंटी इंडिया हो गए, राहुल गांधी जो है वो इंडिया के प्रति एक दुर्भावना रखते हैं, ये कोई नैरेटिव नहीं है। जी जी। और सबसे बड़ी बात, बांग्लादेश में जो हमारा डिप्लोमेटिक फेलियर हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेरे सिर्फ शेख हसीना से बात करती रही 10 साल। आपने बोला कि सबको सबसे साथ मिलना चाहिए। एक बात बताइए, इल्हान उमर सुधांशु त्रिवेदी नहीं है और वो सब नहीं है। इल्हान उमर भारत विरोधी बातों के लिए जानी जाती है, पाकिस्तान उसे पोषित करता है, भारत को जो गालियां देता है उससे मुलाकात करके हासिल क्या होगा, पॉइंट ये है। और ये एक बार ही नहीं है, मेरे पास जेरेमी कॉर्बिन से मुलाकात है, अच्छा लंदन में जाकर। अच्छा, इसके अलावा क्यों ऐसी बार बार मुलाकातें होती है, बातें होती है जिसका फायदा भारत विरोधी ताकतों को मिलता है? बिल्कुल, ये कैसे इस हम कंक्लूजन पे पहुंच गए कि इसका फायदा भारत विरोधी ताकतों को मिलता है? मैं भारत का एक सही मैं कंक्लूजन बता देता हूं, उसके पीछे का कारण कंक्लूजन बता देता हूं। मैं कंक्लूजन पे कैसे पहुंच गया, आपने मुझसे प्रश्न पूछा, कंक्लूजन सुनिए। आप बताइए, राहुल गांधी ने जो बात कही, पाकिस्तान ने यूएन के डोजियर में उसको नहीं, जो बयान दिया उसको यूएन के डोजियर में नहीं लगाया। देखिए, कि कश्मीर में कत्लो गारत हो रही है, कश्मीर में कत्ल करे जा रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है। जो राहुल गांधी ने यहां बयान दिया हिंदुस्तान के अंदर, वो बयान पाकिस्तान ने अपने डोजियर में लिख के यूनाइटेड नेशंस में पेश किया। इससे बड़ी शर्मिंदगी क्या होगी? देखिए, अगर इस देश में कुछ गलत हो रहा है, आज इंटरनेट है, आज टेक्नोलॉजी है, आज नेशनल टीवी है, ये मत सोचिए कि विदेश में जाके बोलने से पाकिस्तान एक बात कह रहा है और आप कह रहे हैं कि ये हो रहा है। यहां जो हो रहा है मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है, आपका सीएनएन भी रिपोर्ट कर रहा है। तो ऐसा नहीं है, तो वी आर अ ग्लोबल विलेज नाउ। इसको कहना कि हम ग्लोबल विलेज डजंट मीन रह रहे हैं साहब, और एक राहुल गांधी यू कैन मीट एनी टॉम डिक एंड हैरी इन द विलेज। अगर आप ओके सुधांशु त्रिवेदी, अगर हम प्रतिपक्ष, अगर हम अपने ओपोनेंट से बात करके उसको, लोकतंत्र है, अभी बहुत सारा ज्ञान दिया गया, लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र के अंदर सबको मिलना चाहिए, सबके साथ मिलना चाहिए। आपसे भी तो विवेक जी मुलाकात करते हैं, तो हर्ष क्या है राहुल गांधी इल्हान उमर से मिल लिए? तो हर्ष क्या है अगर राहुल का बयान यूएन में पेश हो गया, तो हर्ष क्या है इसके? कहना देखिए, जो बात कही विवेक जी ने, एक प्रयास किया हल्के ढंग से बचाने का प्रयास, तिनके की ओट में पहाड़ छुपाने का प्रयास। हमारी विवेक जी की आपके चैनल में टीवी डिबेट के बाद 1 आध मिनट की मुलाकात हो जाती है, उससे ज़्यादा आचार्य प्रमोद कृष्णम से मुलाकात होती है, और हमारी पार्टी के जो अन्य लोग हैं उनसे, जबकि ये तो हमारी पार्टी में नहीं, हमारी पार्टी के लोगों से और ज़्यादा होती है। तो मैं विवेक जी से पूछना चाहता हूँ, वो किसी भी सांसद से मिले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये भारत समर्थक कितने सांसदों से मिले? आपको पता है, मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला है, एक सांसद थे बेंजामिन गिलमैन, जिसको भारत सरकार ने पद्म भूषण दिया था, भारत के सबसे कट्टर समर्थक माने जाते थे। 2016 में उनका देहांत हो गया। कितनी बार मिले? कभी गैरी एक्करमैन से मिले, कभी फ्रैंक पेलोन से मिले, कभी जोसेफ टॉली से मिले, कभी एडवर्ड रॉयस से मिले। इनके साथ कितनी फोटो हैं उनकी? अब जो भारत विरोधी हैं उन्हीं के साथ खूब धक्का-धक फोटो हैं। अब मैं यह भी पूछना चाहता हूं, चलिए कोई बात नहीं, आपका मिलना ठीक है, मगर आपकी कौन तारीफ कर रहा है? पाकिस्तान के डोजियर में आपका नाम है या भारत के आप एक पहले नेता प्रतिपक्ष हैं? 74 साल में कोई ऐसा नेता प्रतिपक्ष नहीं हुआ जिस 77 साल में जिसका नाम पाकिस्तान के डोजियर में हो। अब गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने आपको बधाई दे दी, पाकिस्तान से पन्नू तक, गजब है साहब, आपकी तारीफ के पुल बांधे जा रहे हैं ऑफिशियली लेटर लिख के। मतलब आज पन्नू का पत्र है कि जो राहुल गांधी ने कहा वो बिल्कुल सही है। अब इसके बाद आपको लगता है कि साहब इसमें कोई परेशानी की बात नहीं, इसमें कोई खराबी की बात नहीं। मैं तो एक और बात पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जी को ये भारत के किसी विश्वविद्यालयों में तो बुलाया नहीं जाता। चलो हमारी सरकार है, आप कहेंगे कि साहब हमारी सरकार की डर की वजह से लोग नहीं बुलाते, तो ये कर्नाटक में, तेलंगाना में, हिमाचल में, कुछ दिन पहले राजस्थान में, छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय नहीं बुलाते थे। चलो 2004 से 14 के बीच कितनी यूनिवर्सिटीज बुलाती थी। फिर अचानक इंग्लैंड में जाकर वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में भाषण देते हैं। फिर अमेरिका में आईवी लीग्स यूनिवर्सिटी बुलाती हैं। ये कौन बुलाता है और कौन उन लोगों को लाता है, फिर कौन बयान दिलवाता है, तो मन में संदेह उत्पन्न होता है कि ये जो लोग हैं ये कोई भारत विरोधी ट्यूटोरियल लेने के लिए तो वहां नहीं जाते हैं, और फिर उस ट्यूटोरियल की प्रैक्टिस भी करके लिए आते हैं।
तो मुझे बता दीजिए, जैसे मैं विवेक जी से कहूंगा, आपकी पार्टी में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी इंटेलेक्चुअल नेता की छवि है। सीताराम येचुरी हैं, उनको बुलाया जाता है। कांग्रेस में भी शशि थरूर को बुलाया जाता था। हमारे लाख विरोध होंगे, तमाम अनाप शनाप बातें भी बोलते हैं। मणिशंकर अय्यर को बुलाया जाता था, चिदम्बरम को बुलाया जाता था, बहुत से ऐसे लोग हैं। हमारे अनुज जेटली जी को बुलाया जाता था। ये राहुल गांधी की तो ऐसी छवि नहीं है। फिर अचानक अमेरिका की सबसे टॉप टीयर यूनिवर्सिटीज, ठीक है, जब आप बुलाने लगती हैं तो मन में साफ संदेह। योगी आदित्यनाथ का, उत्तर प्रदेश के सीएम का बहुत बड़ा बयान, राहुल की मंशा देश में विभाजनकारी बीज बोने की है। योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। भारत विरोधी नेता बनने की तरफ अग्रसर है राहुल गांधी। अलगाववादी ग्रुप के नेता की तरह बिहेव कर रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी का लक्ष्य राष्ट्र विरोध है। यह बड़ा बयान, इसकी विभाजनकारी मंशा इस देश में सफल नहीं होगी। मैं दुष्यंत नागर का रुख करता हूं। योगी आदित्यनाथ सूबे के मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, उनका राहुल गांधी पर हमला है और राहुल गांधी विदेश जाकर भारत विरोधी ताकतों के साथ मुलाकात करके क्या हासिल करना चाह रहे हैं देश? नहीं, देखिए, हमारे साथी ने बड़ी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान के डोजियर में नाम आ गया जी, फलाना हो गया जी, धिमकाना हो गया, नेता प्रतिपक्ष चले गए, कोई नहीं गया। अरे भाई साहब, जो कारगिल का दोषी था नवाज शरीफ, उसके घर चले गए मोदी जी बिना किसी तय प्रोग्राम के। नाम ही डोजियर में गए। हमारे प्रधानमंत्री तो स्वयं चले गए। देश में भाजपा के नेताओं से मीडिया पूछ रही थी, कोई पूर्व का तय कार्यक्रम नहीं था, कोई प्रोटोकॉल, सब कुछ धज्जियां उड़ा दी। मोदी जी ने कहा हवाई जहाज उतारिए, नीचे उतर गए और वहां उनके घर चले गए। कोई शादी का प्रोग्राम था, उनके ऊपर कोई सवाल नहीं है। आप थोड़ी सही सूझता दिखाइए, थोड़ी ईमानदारी दिखाइए। कांग्रेस पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष अटल बिहारी वाजपेयी को सदैव सम्मान दिया, विदेशों में भेजा। आप विदेश में, आपके नेता गए हैं, नेता प्रतिपक्ष देश के हैं, अटल जी को मेरे हैं, आपके, हमने भेजा, अटल ने भेजा, हमने भेजा, कांग्रेस पार्टी ने भेजा, कांग्रेस श्री नरसिम्हा राव जी ने भेजा। सुनिए, इंटरप्ट मत करिए। इंटरप्ट नहीं कर रहा, मेरा भाई साहब, एक सेकंड, मेरा प्रश्न है। आप अच्छे मित्र हैं मेरे, मैं आपके सवाल कहने पे आया हूं, बोलने दीजिए। मैं बिल्कुल आपको बोलने दे रहा हूं, प्रश्न है मेरा, उम्मीद है आप उत्तर देंगे इसका। आप बताइए, अटल जी वहां गए, अटल जी ने बोला भारत में लोकतंत्र समाप्त हो रहा है। अटल जी ने क्या ये बात बोली? अटल जी ने बोला कि सरदारों को यहां पकड़ी जाता था। अटल जी ने क्या बोला? बीमार होते थे, अटल जी का इलाज सरदार प्रधानमंत्री राजीव गांधी कराते थे। अटल जी के समय सरकार कैसी थी? ऐसी थी। जो विपक्ष का नेता जाए तो उसकी यहां धज्जियां उड़ा दे, पूरा इकोसिस्टम लग जाए उनके पीछे, उनका मान हनन करने के लिए। आपको जानकारी होगी राहुल जी के पीछे कौन सा इकोसिस्टम है? राहुल जी के पीछे पूरा, अरे आप सबसे बड़े हैं, उनके अगुवा तो आप ही मुझे लग रहे हैं, आप ही बॉस है पूरे इकोसिस्टम के। जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष का मान हनन करने का प्रयास किया जा रहा है, अब से पहले कभी हुआ नहीं। ओके, लेट सुधांशु त्रिवेदी, लेट बीजेपी एमपी रिस्पॉन्ड टू दिस। दुष्यंत नागर मेड दिस पॉइंट। ओके, मैं आपके